क्योंकि सर 14 करोड़ रुपए अपने आप में इतनी बड़ी रकम है कि हम मध्यम वर्गीय इंसान सोच भी नहीं सकते। और कि प्लीज़ कुछ करिए, मदद करिए। अब आपको भी ये चीज़ कंफर्म, प्लीज़ हम लोगों की हेल्प करें और बच्चे को इंजेक्शन लगवाएं। बच्ची का तो सर अभी जीवन ही कंफर्म नहीं है। मुझे फर्स्ट बर्थडे मना कैसे मनाऊं, क्या करूं, बहुत डाउट आ। हर कोई फ्रॉड ही नहीं होता, जरूरतमंद भी इन्हीं की भीड़ में है। मुझे दुख है कि लोगों को कैसे ऐसे फ्रेम में आपको 11.5 महीने की एक बच्ची नजर आ रही है, बहुत हंसती खेलती मुस्कुराती हुई। आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले मैं इस बच्ची से और जो आपके सामने कपल खड़े हैं उनसे मिलवा चुका हूं, लेकिन जो लोग नए हैं उनसे रूबरू करा दूं। ये जैस्वी हैं, जो कि SMA टाइप नाम की एक बीमारी होती है, उससे ये ग्रसित है बच्ची। और 14 करोड़ रुपए की इंजेक्शन लगेगी तो ये दुनिया को देखेंगी, नहीं तो फिर राम भरोसे सारी चीज़ें। उसी को लेकर हमने इसको कवर किया था, तमाम आप लोगों ने देखा भी और हो सकता है सपोर्ट भी किया हो। इसी को लेकर फिर हमारे साथ उनके माता पिता हैं, बात करेंगे और जानेंगे अभी तक कहाँ तक प्रोसेस पहुँच पाया है बच्ची का। सर अभी तक 2 करोड़ 40 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है। एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता हूँ। और जब हमारा कैंपेन सिविलियंस के पास पहुंचा, सब लोगों के पास पहुंचा, तो सबके पास एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि आप डिफेंस पर्सनल हैं, आप क्राउड फंडिंग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सर उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था एंड सब लोगों को बताया था कि ये ट्रीटमेंट DCGI से अप्रूव नहीं हुआ है। DCGI मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कोई भी ड्रग अगर बाहर का है तो उसे वहाँ से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ही लगाया। बट अभी ये ट्रायल बेसिस पे है एंड गवर्नमेंट इसकी परमिशन देती है अगर आप पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। बट डिफेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे भी एयरफोर्स से क्राउड फंडिंग की परमिशन मिली है 25 जुलाई 2024 को। एंड जब से मैं क्राउड फंडिंग कर रहा था और अभी तक 2 करोड़ 40 लाख रुपए इकट्ठा भी हो गया। दूसरी बात इसमें क्या है कि सर इन मेरी बेटी के साथ के 2 बच्चे थे, एक चंडीगढ़ की इबादत कौर, वो भी SMA टाइप 1 से ग्रसित थी। एंड एक बच्ची दिल्ली NCR की शायरिस, वो बच्ची भी SMA टाइप 1 की पेशेंट थी। एंड ये दोनों बच्चे एक दीपावली से 2 दिन पहले और 1 दिसंबर फर्स्ट वीक में हम सब लोगों को छोड़ के चली गई है। तो सर जब ये न्यूज़ उनके पेरेंट्स से मैं मिला हूँ, उन बच्चों को जानता हूँ पर्सनली, एंड उनसे जब बात की तो ऐसा बहुत ज़्यादा डर लग गया मुझे कि क्योंकि उन मेरी बच्ची के साथ की वो बच्चे थे और मुझे लगा कि कहीं ये घटना मेरे साथ भी ना घट जाए। और इतनी सारी मेहनत के बाद मतलब वो रिज़ल्ट मैं नहीं झेल पाता। तो मैंने फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लिया, क्योंकि फ़ंड रेज बहुत स्लो हो रहा था। लोग बाग मेरी बात को बिलीव नहीं कर रहे थे। वो तरह तरह कमेंट कर रहे थे कि आप क्राउड फंडिंग क्यों कर रहे हो, आपको तो सब सरकार देती, ये सब चीज़ें। तो मुझे लगा ऐसे हम मतलब टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सर एक मेजर कविश अग्रवाल सर हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, एडवोकेट हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। एंड उन्होंने एंड उनकी टीम ने एक बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट इस केस को दायर किया और कल 19 दिसंबर सन 2024 को इसकी फर्स्ट हियरिंग थी। और उसमें जो सीनियर एडवोकेट हैं गोपाल शंकर नारायण सर, उन्होंने भी फ्री ऑफ कॉस्ट आके हमारे लिए हियरिंग अटेंड किया। एंड उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा कोर्ट ने केस एक्सेप्ट किया। और मैं ऑनरेबल कोर्ट से उम्मीद भी रखता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी बच्ची के लिए ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और उन्होंने सरकार को नोटिस भी दिया है कि इस बच्ची की जल्दी से जल्दी मदद कीजिए। सर मैं आज ये वीडियो मेनली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोग बाग मुझे जो फेक एंड फ्रॉड बोल रहे थे वो चीज़ क्लियर कर रहा। क्योंकि अगर बंदा ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकता, एंड सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ है, उन्होंने हमारा केस एक्सेप्ट किया है और बोला है कि हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो सर मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि प्लीज़ ये केस तो फेक एंड फ्रॉड नहीं है, आप प्लीज़ मदद कीजिए। क्योंकि सर इसमें सबसे बड़ी बात है टाइम की। जितनी जल्दी पैसा इकट्ठा हो जाएगा उतनी जल्दी बच्ची का ट्रीटमेंट हो जाएगा। एंड सरकार से पैसा आने में सर कितना भी समय लग सकता है, हमें भी नहीं पता। वो जल्दी से जल्दी भी आ सकता है, कुछ समय बाद आ सकता है और लेट भी हो सकता है। बट मेरी बच्ची के पास समय नहीं है। अगर आज ट्रीटमेंट हो जाए तो वो कल से बेटर है। ये आप समझ लीजिए कि एक एक दिन इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आगे आइए और मेरी बच्ची की मदद कीजिए।
और इस बीच में अगर मुझे सरकार की तरफ से पैसा मिल जाता है और मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट हो जाता है, हो सकता है ये भी हो कि मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया और सरकार बचा हुआ पैसा दे दे तब ट्रीटमेंट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि सरकार पूरा ट्रीटमेंट करा दे। तो उस केस में जब अगर सरकार मेरा ट्रीटमेंट बच्ची का करवा देगी तो बचा हुआ पैसा जो भी मेरे पास है वो ऐसे ही किसी दूसरे पेशेंट की जान बचाएगा, क्योंकि उस केस में दो बच्चों की जान बच जाएगी। एक मेरी बेटी की सरकार बचा देगी तो मैं किसी दूसरे बच्चे के लिए वो पैसा डोनेट कर दूंगा। तो उन्होंने भी बहुत सारा फंड इकट्ठा कर रखा होगा तो उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी, या हो सकता है कि वो फंड मिलते ही उनका भी ट्रीटमेंट हो जाए। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, देशवासियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग आगे आइए और मेरी हेल्प कीजिए, सो दैट कि मेरी बच्ची के लिए जल्दी से जल्दी फंड इकट्ठा हो जाए और बच्ची की जान बचाई जा सके। एंड सर, मैं आपके चैनल से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो SMA पेशेंट्स जितने भी इंडिया में, उनके लिए सरकार को ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि सर 14 करोड़ रुपए अपने आप में इतनी बड़ी रकम है कि हम मध्यम वर्गीय इंसान सोच भी नहीं सकते, और कोई भी संस्था या कोई भी डिपार्टमेंट जल्दी हमारी मदद करने के लिए भी आगे नहीं आता, क्योंकि फ़ंड का अमाउंट बहुत बड़ा है। ऐसे केस में सरकार जब तक हमारी मदद नहीं करेगी या SMA पेशेंट की मदद नहीं करेगी, तब तक इन बच्चों को टाइमली बचाना मुश्किल है। तो मेरी हाथ जोड़ के सरकार से विनती है कि वो आगे आएँ और ऐसे बच्चों की जान बचाने के लिए कोई पॉलिसी बनाएं, या फिर कंपनी से बात करके ये मेडिसिन या ये ट्रीटमेंट इंडिया में लाएं, सो दैट कि जितने भी SMA के बच्चे हैं उनकी जान बचाई जा सके। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो बात मैं कहना चाह रहा था वो बात प्रशांत जी ने कह दिया है। हमारी सरकार इतनी ताकतवर है, तमाम योजनाएं ज़मीन पे लाती है, तमाम इस तरीके की चीज़ें लाती है जिससे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। तो आखिरकार भारत में अगर देख लें इतनी जनसंख्या है तो उसमें से कुछ ही बच्चों को इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो आखिरकार सरकार एक ऐसी योजना क्यों नहीं ला रही है? ये बीमारी आज से नहीं, बहुत वर्षों लंबे समय से चली आ रही है। तो आखिरकार सरकार को एक योजना तो लानी चाहिए कि जितने भी SMA टाइप 1 या फिर SMA टाइप 2 जैसे बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए एक अलग इलाज कराया जाए। जो कि इनको 14 करोड़ रुपए इंजेक्शन में लगते हैं, वो आखिरकार सरकार क्यों नहीं प्रोवाइड करा रही? सरकार के पास फंड की कमी है? इस तरीके के तमाम सवाल हैं, और सवाल लाजिम है, सवाल सत्ता में बैठे लोगों से करना चाहिए। क्योंकि हालांकि मैं सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट रहा हूं, लेकिन हटना भी यहाँ पे लाजिम है। वो तमाम लोगों की आवाज़ जो बननी है, आखिरकार इस तरीके की चीज़ें क्यों? जब एक बच्ची आपके सामने नज़र आ रही है इस तरीके से, ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, और उनके पेरेंट्स इतने एफर्ट नहीं कर सकता भैया कि 14 करोड़ रुपया कहीं से ला सके। अब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये बात मान लेगी कि हाँ बच्ची का हम इलाज कराएंगे? सरकार को मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मानेगी, क्योंकि जनरली सुप्रीम कोर्ट में सीधे कोई रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता, पहले उसे हाई कोर्ट जाना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। पर सरकार ने अर्जेंसी देख के और बच्ची की सिचुएशन देख के, फौजी देख के, सुप्रीम कोर्ट में बिना किसी सवाल के पहले ही दिन केस हमारा एक्सेप्ट किया है, और 2 तारीख की डेट भी मिली है। पता नहीं क्या होगा, जीत हार मुझे नहीं पता, पर जो भी होगा हमने कोर्ट से ये कहा है कि सरकार हमारी मदद करे, क्योंकि हम जुलाई से फंडिंग कर रहे हैं और कोई फंड मतलब 2 करोड़ ठीक है, बड़ी बात है, पर बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिसे सरकार ने, मतलब उनके स्टाफ ने, लोगों ने मिलके हेल्प की। 3-3 महीने में, 2-2 महीने में ट्रीटमेंट हो गया। हम 6 महीने से भटक रहे हैं। क्यों? फौजी हैं। लोग सोच रहे हैं फौजी के तो ट्रीटमेंट फ्री है, ये फ्रॉड कर रहा है, ये फेक है। इवन काफ़ी फौजी सोच रहे हैं कि अरे हमारा तो हर जगह ट्रीटमेंट होता है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है, ये तो ऐसे ही कर रहा है। इसलिए हम कोर्ट के पास गए, तो अब कोर्ट ने केस एक्सेप्ट किया है, देखते हैं क्या होता है। पर मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ कुछ करिए, मदद करिए। अब आपको भी ये चीज़ कंफर्म हो गई होगी कि ऐसे ही कोर्ट के पास तो कोई नहीं जा सकता, और इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट है जिसने केस हमारा एक्सेप्ट किया है।
तो प्लीज़ हमारी हेल्प करें। आप लोग अगर हेल्प कर देंगे तो हमें ये टेंशन नहीं होगी कि कोर्ट का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा। उससे पहले हम ट्रीटमेंट करा पाएंगे। और ये केस सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं है, ये हमने कहा है कि प्लीज़ कुछ ऐसी योजना निकालिए ताकि सब बच्चों की हेल्प हो सके। इवन सरकार ने एक योजना निकाली है जिसके तहत रेयर डिसीज़ वाले को 50 लाख तक का बेनिफिट मिलता है, पर उसे भी फौजी के लिए नहीं है वो योजना। उन्होंने ये कहा है कि CGHS के अंदर जो आते हैं उन्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो हम तो हर जगह से वंचित हैं और लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि फौजी है। इस वजह से हमारे लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे बच्चे की हेल्प करें। और बहुत सारे बच्चों का ये इंजेक्शन लगा है और लग सकता है। ऐसा नहीं है कि जब बूंद बूंद से सागर बना है, सागर तो बहुत बड़ी चीज़ है। एक किनारे खड़े हो जाओ, दूसरा किनारा सोचना भी पॉसिबल नहीं। तो ये तो हम सोच सकते हैं ना, इतना बड़ा भी नहीं है ये। प्लीज़ हम लोगों की हेल्प करें और बच्चे को इंजेक्शन लगवाएं, बच्चे की मदद करें। बच्ची 31 दिसंबर को बच्ची का फर्स्ट बर्थडे है और एक साल की हो जाएगी और हमारे पास टाइम नहीं है। प्लीज़ हमारी हेल्प करें। प्रशांत जी फौजी हैं, तो मैडम ने एक शब्द कहा कि फौज में बैठे लोग ही नहीं मान रहे हैं कि बच्ची का इलाज कराने के लिए सरकार पैसे नहीं दे रही है। तो एक कहावत मुझे इस पे याद आ रही है, जिसके ऊपर बीतता है उसी को पता लगता है। अगर किसी और के ऊपर बीतता तो शायद उसको पता रहती। तो साहब, अगर आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो इन माँ बाप का और इस बच्ची का, जो ये सोच के निकले हैं घर से कि हम बच्ची के लिए कुछ कर सकते हैं, समाज में जो लोग हैं उनसे मदद मांगे, तो कृपया करके टांग मत खींचें। और अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो टांग खींचने का हक आपको नहीं है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने केस दायर किया है और केस एक्सेप्ट भी किया है। हालांकि मुझे तो पता नहीं है, जो कहावत है और लोग कहते भी हैं और अधिकतर तमाम खबरें भी आती हैं कि डेट पे डेट, तारीख पे तारीख। हालांकि वो दूसरी बात है, लेकिन जो जनता है, अगर आदमी चारों तरफ से जब थक जाता है तो जनता के पास जाता है, और जनता के पास जब हाथ फैलाता है तो जनता इतनी दयावान है कि लोगों की मदद करती है। तो हाथ जोड़ के बस एक ही विनती करूंगा, इस 11 महीने के बच्ची को जीवन दान दीजिए और इस भारत को देखने का सुनहरा मौका इसको दीजिए। प्रशांत जी, आप कई जगह गए, संजय सिंह के पास गए और भी कई लोग के पास गए, तो वहां से क्या रिप्लाई मिल पाया? सर, सारे लोगों ने आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे एंड बच्ची की जान बचाई जाएगी, लेकिन मदद नहीं आ पाई कहीं से। मे भी हो सकता है कि उनके भी आगे कोई पॉलिसी या कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि सर फंड का अमाउंट थोड़ा बड़ा है। इसमें क्या है कि सर, जब डिपार्टमेंट अगर हेल्प कर देगा या फिर मतलब सरकार हेल्प कर देगी तो ये चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। बाद बाकी कोशिश सब लोगों ने की है, मेरा डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी हेल्प की है एंड मुझे R&R हॉस्पिटल से इसका जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, रिस्डिप्लाम, वो भी मिल रहा है और वो काफ़ी सहूलियत करता है बच्ची को। तो सर वही है कि जब बड़ी मदद मिलेगी तभी इस फंड को अचीव किया जा सकता है और ये ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। एंड सर एक बात और है कि 31 दिसंबर 2024 को मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है। तो हर माँ बाप चाहते हैं कि फर्स्ट बर्थडे पे अपने बच्चे को कोई ऐसा गिफ्ट दें जो उन्हें लाइफ टाइम याद रहे। मेरी बच्ची का तो सर अभी जीवन ही कंफर्म नहीं है। मुझे फर्स्ट बर्थडे कैसे मनाऊं, क्या करूं, बहुत डाउट आ रहे हैं, मनाऊं न मनाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बच्ची का तो जीवन ही हमने कंफर्म नहीं कर पाया। हम तो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, हम तो इनका जीवन बचाने में लगे हुए हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप आगे आके, मैंने जैसा, हम दोनों ने बीइंग अ पेरेंट्स, हम दोनों ने ये सोचा था कि हम फर्स्ट बर्थडे पे अपनी बच्ची को जीवन रक्षक दवाई गिफ्ट करेंगे। तब तक या तो उस दवाई के लिए पैसा इकट्ठा करके बोलेंगे कि हमने बेटा आपकी जीवन रक्षक दवाई पहले बर्थडे पे गिफ्ट की है, लेकिन उसमें अब मुझे असंभव नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक आज सर 20 दिसंबर हो गई और फंड सिर्फ 2,40,00,000 है। तो प्लीज़ मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप प्लीज़ आगे आइए और मेरी बच्ची की मदद कीजिए, सो दैट कि इन्हें मैं फर्स्ट बर्थडे पे ये गिफ्ट दे सकूं या उसका आश्वासन इन्हें दे सकूं कि बेटा मेरे पास फंड इकट्ठा हो गया, हम आपके जीवन रक्षक दवाई मंगा रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार कीजिए।
और मैं ऑनरेबल कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी ये मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट हमारे साथ ज़रूर है और वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। सरकार से भी हमें जल्दी से जल्दी मदद की उम्मीद है। एंड सरकार से मैं एक और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ देश में जितने भी SMA के पेशेंट हैं उन सब की मदद की जाए, क्योंकि सर मैं इस दुख को सहन कर रहा हूँ। मुझे पता है कि सर जब हम अपने बच्चे को एक एक दिन खतरे की तरफ जाते देखते हैं तो क्या फील होता है, और मुझे भी नहीं पता है कि मेरा बच्चा कब तक साथ में। और इनके साथ के 2 बच्चे, जैसे कि मेरी बच्ची का बर्थडे 31 दिसंबर को है, एक का 28 का था, एक का मुझे नहीं याद बट वो भी लगभग ही था, 28 दिसंबर में ही था कुछ। और वो दोनों बच्चे सर नहीं रहे, सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये उन पेरेंट्स से जब मैंने बात की तो वो बहुत परेशान थे। और सच में सर परेशानी वाली बात है कि 1 साल का बच्चा ना हो पाए उससे पहले इस दुनिया को छोड़ के चले जाए, क्योंकि उसे एक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। वो ट्रीटमेंट क्या कि बहुत महंगा ट्रीटमेंट है ना। तो सर ये बहुत बड़ी विडम्बना ही मैं कहूँगा कि ऐसे बच्चे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अपना संविधान भी हमें राइट टू लाइफ है, उसमें ये बोलता है कि हर बंदे को जीने का अधिकार है। तो ऐसे मासूम बच्चों का क्या दोष है सर। तो प्लीज़ सब लोग आगे आइए और मदद कीजिए सो दैट कि ऐसे बच्चों की जान बचाई जा सके। अगर मुझे सरकार से मदद होगी तो मैं किसी दूसरे बच्चे की जान बचाऊंगा। एंड सरकार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ बच्चों की जान बचाइए। आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा और ये सवाल बार बार आपके जहन में उठ रहा होगा कि कहीं ये केस फर्जी तो नहीं। तो पिछली बार भी मैंने ये सवाल किया था, हालांकि इस बार मैं सवाल नहीं करूंगा। और सवाल इसलिए नहीं करूंगा, अभी तो हम बेशक से सोशल मीडिया पे जनता की आवाज़ उठाते हैं, बहुत छोटे हैं, हो सकता है इस सोशल मीडिया ज़माने में चींटी से भी छोटे हैं, लेकिन ANI जैसी और तमाम जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने इसकी खबरें दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया है और इस बच्ची को जीवनदान हो सके तो दिला सके। लेकिन एक बात बस कहूँगा कि इस बच्ची के लिए थोड़ा सा आगे आइए, इस बच्ची के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ के इस बच्ची को जीवन दान दीजिए। आप कहीं भी जाते होंगे तो पैसा खर्चा कर देते होंगे 1000, 500, 2000, 5000 रुपये, तो आपको नहीं दुखता होगा। तो थोड़ा सा इस बच्ची के लिए भी मदद कीजिए ना। हो सकता है अगर कुछ सैकड़ों लोग मदद करें तो कुछ हिस्सा इस बच्ची के लिए आ सके। जो कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से तालाब, कुआं या फिर बाल्टी भरता है, तो थोड़ा सा बूंद आप भी बन जाइए और इस बच्ची को जीवन दान दे दीजिए। और कुछ आपसे नहीं मांग रही है बच्ची। ये बच्ची हो सकता है भारत के लिए, कल के लिए कुछ ऐसा कर दे जो भारत का नाम गौरवान्वित महसूस करे और हो सकता है बहुत बड़ा कुछ कर सके। और कुछ कहना है मैम? नहीं बस सर, नहीं बस सर, मेरी बस लोगों से यही अपील है कि प्लीज़ मदद करो। लोगों को फ्रॉड होता है, बहुत हद तक होता है, बहुत बार हुआ है, पर हर कोई फ्रॉड ही नहीं होता। ज़रूरतमंद भी इन्हीं की भीड़ में है। मुझे दुख है कि लोगों को कैसे ऐसे ज़रूरतमंद दिखा के लोग फ्रॉड करते हैं। बस प्लीज़ सब लोग मदद करो, हम ज़रूरतमंद हैं और प्लीज़ समझिए इस चीज़ को कि कहाँ तक हमें कितनी ज़रूरत है। हेल्प करिए प्लीज़। चलिए, तो आशा है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में एक शब्द और लिख के जाइएगा। इस बच्ची के लिए हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिख के जाइएगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिन बाद इस बच्ची का जन्मदिवस है और 31 दिसंबर को जन्मदिवस है और ये बच्ची खूब फूले फले और इस दुनिया को देखे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू।